साथियों, मैं सत्यनारायण शुक्ला आपकी यूट्यूब चैनल पर हमारे उदय जी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे उदय जी जो बोलते हैं कि सीए चार्टर अकाउंटेड और एक होता है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तैयारी जो होता है ये भारत की सबसे बड़ी तैयारी होती है, कंपटीशन की तैयारी। और जब बच्चा आदमी स्टार्ट करता है तो उसके समाज से, उसके घर से, उसके परिवार से यही समझाया जाता है कि बाबू तुम सक्सेस कर लोगे। लेकिन वो बच्चा जब तैयारी करने जाता है तो अपने अंदर वो आग उत्पन्न कर लेता है कि हमको जब भी करना है तो सीए ही करना है। मतलब हर सबका अपना अपना लक्ष्य होता है और हमारे उदय जी का लक्ष्य है। आपको तहे दिल से हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आप बताइए कि जब आप सीए मतलब चार्टर अकाउंटेंट बने तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप अपने आप को मैंने जब आप अपना लक्ष्य को स्टार्ट किए थे आपके अंदर काफ़ी डर भय होगा, लेकिन अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो सर आपने अपने चैनल में बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। और सीए जो कि सीए जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये नाम ही इतना बड़ा है ना कि आपको एक अपने आप में गर्व मतलब प्राउड फील होता है कि चलो कुछ तो कर लिया अपना लाइफ में। तो वही है, जब मेरा फाइनल का रिज़ल्ट आया तो पहले तो मतलब लगा कि नहीं कुछ अचीव कर लिए, लेकिन फिर उसके बाद ये होता है ना कि कुछ दिन जैसे ही पार होता है फिर आपको लगने लगता है अब ये तो हो गया, चलो ठीक है, अब और क्या। तो वही अभी चल रहा है दिमाग में कि इसके बाद और क्या, अब क्या करना है, नेक्स्ट माइलस्टोन क्या होना चाहिए मेरे लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सीए बनने के बाद अब आपका उद्देश्य है जॉब करना। तो अब तो ऑब्वियसली है कि आदमी जब चार्टर अकाउंटेंट बनता है तो कहीं ना कहीं आप अपना बिजनेस संभालिएगा या किसी कंपनी के अंडर में काम करिएगा। ये बताइए कि सीए हासिल करने में आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ और चार्टर अकाउंटेंट बनने का आपके मन में ख्याल कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है सर। पहला तो देखिए, मेरा स्कूलिंग यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल है, मारवाड़ी हाई स्कूल, वहीं से मेरा स्कूलिंग हुआ। फिर उसके बाद जो मेरा 12th और ग्रेजुएशन है वो आपका ये मारवाड़ी कॉलेज से हुआ, ठीक है। अब जब हम 12th पास किए थे 2013 में, उसके बाद अराउंड 1 साल ना, मतलब मेरा दिमाग में ऐसा कुछ हमको नॉलेज भी नहीं था सीए का, तो 1 साल अराउंड हम जॉब करने लगे थे 12th के बाद कॉल सेंटर में, और साथ साथ में मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा था। उसी बीच हमारे स्कूल का एक मित्र था जिसका नाम है शुभम। तो वो जब हम जॉब कर रहे थे ना, तो मतलब ये 2014 के आसपास का बात है, तो उस समय वो जा रहा था अपना सीपीटी का रजिस्ट्रेशन कराने, जो अभी फाउंडेशन हो गया हमारे सीए कोर्स में, जो बोलते हैं पहला चरण होता है हमारा सीए का। तो वो जा रहा था रजिस्ट्रेशन कराने, तो उस दिन मेरा मतलब वीक ऑफ था कॉल सेंटर का। तो हमको लेके गया, तो मतलब हमको आइडिया नहीं था कि होता क्या है क्या नहीं होता है सीए, कोई आइडिया नहीं था। तो वो हमको लेके गया, तो हम उससे पूछे भाई ये क्या है, तो फिर वो हमको एक्सप्लेन किया सारा चीज़ सीए के बारे में कि ऐसा ऐसा है, ये एग्ज़ाम देना पड़ता है, बड़ा बढ़िया कोर्स है, लेकिन बोला साथ साथ में ये भी कि बहुत टफ भी होता है। तो उस समय मतलब ये बोलिए फॉर्चुनेटली, मतलब भाग्यशाली थे हम या कुछ भी था, लेकिन उस समय मेरा सैलरी आया हुआ था। अच्छा। तो हम बोले कि अभी क्या करना है, कुछ कर तो नहीं रहे हैं, चलो देख लेते हैं, साथ में कर लेते हैं ऐसे मतलब। लेकिन बोला जाता है कि सीए जो है ना वो बहुत मतलब जो ब्रिलियंट पढ़ते हैं उन लोगों का कोर्स होता है, लेकिन हम शुरू से ना बहुत एवरेज मतलब स्टूडेंट रहे, वैसा पढ़ते नहीं थे हम, बहुत ज़्यादा एवरेज थे, मतलब ठीक ठाक पढ़ लेते थे। तो फिर उसी से हम ज्वाइन किए, मतलब फिर हम बोले कि ठीक है हम भी करा लेते हैं, तो उसी के साथ हम भी सीपीटी अपना करा लिए। तो सीपीटी कराए, तो सीपीटी मतलब फिर हमको अराउंड एक अटेम्प्ट मेरा काम करते करते काम और साथ में हम सीपीटी भी कर रहे थे, तो मेरा नाइट शिफ्ट रहता था, समझे। अच्छा। तो ऐसा होता था ना कि मतलब 10 से 6 मेरा जॉब रहता था और 8 बजे से 7:30-8 बजे से क्लास रहता था। तो अब हम यहाँ से जॉब से निकल के और जा रहे हैं क्लास में सो जा रहे, तो ऐसे करते करते ना मेरा पहला अटेम्प्ट बर्बाद चला गया। तो हम बोले नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर कर रहे हैं फिर मतलब जैसे आप जाने लगते हैं ना ट्यूशन, जब आपको पता लगने लगता है कि कोर्स क्या है, कोर्स का गरिमा क्या, मतलब क्या आपको वैल्यू दे सकता है ये कोर्स अपने जीवन में, तो फिर मतलब इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी बढ़ जाता है आपका इस कोर्स को लेकर। तो फिर हम यही किए कि हम बोले नहीं ऐसे नहीं चलेगा, अब कुछ करना है तो जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो फिर हम अपना कॉल सेंटर का जॉब छोड़ें। अच्छा, जब आप जॉब छोड़े तो आपका जो होता है ना कि आप सीपीटी फाइनल करने के बाद आप में कितना आत्मविश्वास जगा कि नहीं हमको इसको कर ही लेना है, और आपके अंदर जो मोटिवेट जो देते थे और वो जो प्रॉब्लम फेस किए वो मतलब मेन रोल किनका रहा
मेन रोल देखिए, कहना चाहेंगे पहला तो मेरा फैमिली का मेन रोल है, मेरा पूरा सीए कोर्स में। मतलब वो लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा था ना, मतलब कभी कोई ये नहीं, मतलब और सबके फैमिली में होता है ये कर लो वो कर लो फलाना ढिमकाना जो भी, लेकिन मेरा घर में था कि अगर तुमको जॉब करना है जॉब करो, कोई मतलब नहीं है। अगर तुमको पढ़ना है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको जॉब करना है करो, सीए करना है मतलब कुछ करो ऐसा। मतलब फैमिली का सपोर्ट अच्छा। हमको ये बताइए कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपके अंदर तो भटकाव आ रहा होगा, डर हो रहा होगा कि इसको हम कैसे करें, इतना बड़ा कोर्स है, बीच में कभी कहीं ब्रेक लगता होगा, चाहे कहीं किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते होंगे, तो उस सिचुएशन में आप स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल कैसे किए, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए डर का ऐसा है ना कि पता नहीं क्यों, लेकिन मतलब कोर्स में भी हमको बहुत जन मिला है ऐसा जो बोलता है अरे यार तुम प्रेशर में कभी दिखता नहीं अपना एग्ज़ाम के ड्यूरिंग, समझे। मतलब डर ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मतलब नहीं कर पाएंगे, जब करना है तो करना है, बस सोच लिए थे। चलिए, आपकी हिम्मत की बहुत बड़ी दाग है और आपने इतना बड़ा इस मुकाम पर पहुँचे। और ये बताइए कि आप लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन जब आप सीए फाइनल कर रहे हो, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप एक हम लोग के बीच ऐसा शेयर करिए कि आप लोग को लगे, माने हमारे दर्शकों को लगे कि जब कोई स्टूडेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहा है तो कभी छोड़ के भागना नहीं चाहिए। आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बारे में बताइए। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन अभी रिसेंट हुआ था, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट का ट्रेजेडी था। मतलब जैसे 2000 जनवरी 21 में जब हम फाइनल्स दे रहे थे अपना, तो उस समय मेरे पापा का देहांत हो गया था ब्रेन हेमरेज के चलते। तो भगवान उनकी आत्मा को हमेशा शांति दे और हमेशा उनको कहीं ना कहीं अच्छा जगह रखे। तो उस सिचुएशन को आप कैसे फेस किए? वही मतलब उस समय तो ऐसा लगा, हम लोग बहुत मतलब अच्छे फैमिली से भी नहीं आते, मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आप इवन बोल सकते हैं। तो फिर उस समय लगा कि नहीं अब तो सीए कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, अब जॉब करना पड़ेगा। तो उस समय अराउंड हम कंटिन्यू किए, फिर जॉब मतलब एक तरह से ना मेरा सीए से पूरा दिमाग हट गया, फिर हम जॉब में चले गए। फिर मतलब लेकिन कहीं ना कहीं था कि जब इतना दूर तक पहुँच गए फाइनल में तो इसको कर ही लेते हैं। तो जॉब 3-4 महीना किए, फिर उसके बाद हम अपनी मम्मी को बोले कि नहीं मतलब सीए करना है। तो फिर वो भी मतलब मेरी मम्मी भी एक वर्किंग वूमेन है, उनका अपना सिलाई सेंटर है, तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है कर लो, 3-4 महीने का बात है तो वो मैनेज कर लेंगी। और मेरा भी कुछ सेविंग हो गया था अच्छा खासा जॉब करके, तो फिर वैसे करके हम लोग फिर फाइनल निकाल लिए। बहुत सौभाग्य की बात है कि जिसके पिता देहांत हो जाए, जिसके माता एक सिलाई सेंटर में काम करे और एक बच्चा सीए फाइनल कर ले। मतलब इस झारखंड की धरती जो बोला जाता है संघर्ष की धरती, सच में हमारा झारखंड महान है और सच में हमारा झारखंड संघर्षशील व्यक्ति है। आप परिवार में कितने सदस्य हैं आप लोग? मतलब अभी तो ऐसे देखा जाए तो 4 सदस्य जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं। हमारी दादी हैं, हमारी मम्मी और मेरा भाई है और मैं, बस 4। चलिए, इस संघर्ष के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप एकदम सच में संघर्षमय व्यक्ति बनिए और लोगों को जागरूक करिए और लोगों को, और मैं आपको बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दूंगा आपके संघर्ष के बीच, आपके समाज के बीच में लाने की। बच्चों कैसे सीए करें, कैसे सीए कंप्लीट करें, सीए में भटकाव नहीं होना चाहिए। जो बच्चे भटकते हैं उनको अंदर ताकत भरने की क्षमता है। मैं आपके माध्यम से पूरे झारखंड में एक बृहद स्तर पर करियर काउंसलिंग करा के, और मैं आपको मौका दूंगा और आप आइए, बच्चों के बीच बैठिए, बच्चों के बीच उनका अपना संघर्ष की कहानी बताइए और उनको आगे बढ़ने की प्रेरित किए। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, आपने सीए फाइनल किया और आपके पिताजी इस दुनिया से चले गए और आपके माताजी एक सिलाई सेंटर करके संघर्ष किए और आपको पूरा फैमिली को कॉर्पोरेट कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल आप जॉब करिएगा, लेकिन जॉब के साथ साथ आप अपना जीवन का मेन मोटिव सोसाइटी को किस ओर लेके जाना चाह रहे हैं? मेरा जीवन का मेन मोटिव मतलब वैसा है ना कि मतलब हमको लगता है कि एटलीस्ट जहाँ से आपका सब कुछ हुआ है, यानी कि रांची, मतलब मान लीजिए मेरा यहाँ मतलब ये मेरे लिए एक तरह से सब कुछ मेरा यहीं से हुआ है, यहीं पे हम आए, यहाँ पे हम पढ़े। तो मतलब हम चाहते हैं कि इसके लिए कुछ ऐसा करके जाए ना कि यहाँ का जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का फैमिली जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम उन लोग को मिले, उन लोग में फाइनेंशियल अवेयरनेस जगाना मेरा मतलब मेन गोल है, बोल सकते हैं आप। चलिए, मैं बहुत जल्द आपके घर में आऊँगा और आपके परिवार से मिलूँगा और मैं पूरे परिवार को उस जाके चरणों में गिरूंगा कि आप अपने बेटे को इतने बुरे परिस्थिति के बाद भी आपने उनको आत्मविश्वास बढ़ाया और आप उनके बढ़ने का मौका दिया।
आप झारखंड के बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं कम शब्दों में? झारखंड के बच्चों के लिए बस यही कहना चाहेंगे कि मतलब अगर आप कुछ सोचे तो वो करिए, और दुनिया तो है, बोलने वाला बोलेगा ही आपको। और मतलब बहुत लोग को देखते हैं कि बैठ के एजुकेशन सिस्टम को भी क्रिटिसाइज़ करता है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होता है, फलाना ढिमकाना जो भी होता है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो खुद से करिए। हम लोग भी मतलब कोई वैसा ये से नहीं आया, हम लोग भी गवर्नमेंट स्कूल से ही किए। लेकिन जब आप गवर्नमेंट स्कूल से जाके वहाँ पे बैठिएगा जहाँ आपको बड़े बड़े मतलब कॉन्वेंट स्कूल का टॉपर्स के साथ बैठने का मौका मिलेगा, बैठिएगा तो आपको अंदर से एक प्राउड फील होगा। उसी समय सीए आप बने नहीं बने या कुछ भी आप अपना जीवन में कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन उस समय आपको लगेगा कि नहीं चलो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं हम। चलिए, मैं आपको अपने चैनल पे तमाम झारखंड में जो एक ज़मीनी स्तर से उठ के एक बृहद स्तर पर अपना जो अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं, मैं उस व्यक्ति को लाते रहूँगा। लेकिन मैं उदय जी के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं इनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाके इनके संघर्षों को एक समाज के बीच में मैं रखूंगा, ताकि झारखंड के बच्चे मेहनत करें, आगे बढ़े। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।